इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बीएसपी का खिसकता वोट बैंक मायावती को क्या संदेश दे रहा है। तो खबर में आखिर तक बने रहिएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सबसे ज़्यादा बीएसपी के लिए चुनौती बढ़ाने वाले दिखाई दे रहे हैं। दलितों में खासतौर से जाटव उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े रहते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में वह छिटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मायावती ने अपने कोर वोट बैंक को दरकने से नहीं बचाया तो आगे आने वाले चुनाव में उनकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। यूपी में लगभग 22% दलित हैं। बीएसपी को इस बार तकरीबन कुल 13% वोट मिले हैं। यह वोट प्रतिशत 1993 के बाद सबसे कम है। वही एक सीट के साथ वह अब तक के अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गई है। इससे साफ है कि पार्टी का अपना बेस वोटर भी पार्टी से दूर हो गया है। आने वाले समय में बीएसपी का राजनीतिक रास्ता बहुत मुश्किल भरा है। उनके सामने राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा के अलावा विधानमंडल से लेकर संसद तक में प्रतिनिधित्व का संकट खड़ा हो गया है। बीएसपी का अस्तित्व उसके बेस वोट बैंक दलितों से ही रहा है। मायावती 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के तहत ब्राह्मण और मुस्लिम को भी जोड़कर सरकार बनाने में कामयाब रहे, लेकिन पार्टी में इनके बढ़ते दबदबे से दलितों और पिछड़ों का एक वर्ग बीएसपी से छिटक गया। यही कारण रहा कि 2014 आते आते बीएसपी के 10% से ज़्यादा वोट खिसक गए। 80 लोकसभा सीटों पर पार्टी को कुछ वोट मिला, लेकिन दलित बहुल सीटों पर इतना भी नहीं मिला कि एक भी सांसद जीतता। जैसे ही सवर्ण अलग हुए तो वह 2012 में सत्ता में से बाहर हो गई। उसके बाद से लगातार बीएसपी का ग्राफ गिरता ही चला गया। धीरे धीरे बड़े पिछड़े चेहरे बीएसपी से बाहर होते गए तो वह वोट बैंक चला गया। यह वोट प्रतिशत 2014 के लोकसभा चुनाव में 19.6% रह गया और एक भी लोकसभा सीट हासिल नहीं कर पाई। उसके बाद 2019 में वोट प्रतिशत में तो इजाफा नहीं हुआ, लेकिन सपा के साथ गठबंधन का फायदा मिला और 10 सीटें पार्टी ने जीती। वही 2017 में बीएसपी 2017 में बीएसपी 22.24% वोटों के साथ सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई। इस बार वोट प्रतिशत 13 रह गया और एक सीट ही बीएसपी हासिल कर पाई।